पहली तो बात, जिससे मैं प्रेम कहता हूं और जिससे तुम प्रेम कहते हो, वे दोनों एक ही चीजें नहीं। तुम गलत चीज को प्रेम कह रहे हो। तुम कह रहे हो 30 साल पहले मैंने किसी से कभी प्रेम किया था, उसे पाने में असफल रहा। अब प्रेम का पाने से क्या संबंध? मोह का पाने से संबंध है। मोह न पाए तो तड़फता है, प्रेम तो कर लिया और भर गया, पाने की क्या बात है? समझो, एक फूल खिला गुलाब का, तुम पास से निकले, तुम्हारी नजर पड़ी, तुम आह्लादित हुए, तुम्हारा प्रेम गुलाब के फूल पे बरसा, तुम अपनी राह चले गए, बात आई गई, समाप्त हो गई। गुलाब जो तुम्हें दे सकता था उसने तुम्हें दे दिया, तुम जो गुलाब को दे सकते थे तुमने दे दिया। नहीं, लेकिन तुम कहते हो हमें झपट्टा मार के गुलाब का फूल तोड़ना। जब तक हम उसको अपने बटन के काज में न लगाए तब तक हम तड़फेंगे। 30 साल हो गए तड़फते, तो उस गुलाब के फूल को हम अपने बटन के काज में न लगा पाए। गुलाब का फूल जैसा ही तुमने कब्जा किया वैसे ही मर गया। प्रेम कब्जा नहीं मांगता, और शायद कब्जा मांगने के कारण ही तुम चूके। तुमने शायद कब्जा करना चाहा होगा, अभी भी 30 साल में जब तुम्हारे इरादे से नहीं, अभी भी तुम कह रहे हो भगवान क्या कभी मेरा उससे मिला होगा? अगर मेरा बस चले तो कभी नहीं होने दे। तुम खतरनाक हो, तुम किसी की गर्दन पर सवार होना चाहते, तुम मालिक होना चाहते। प्रेम तो दान है, प्रेम में कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। जिससे तुम प्रेम करते हो वो भी नहीं रोक सकता तुम्हें प्रेम में। कैसे रोक सकता है? प्रेम तो तुम्हारा दान है, और प्रेम कभी असफल नहीं होता, हो नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम तुम मिल ही जाएगा, उसकी सफलता नहीं कहता। प्रेम के तो करने में ही सफलता है, बात ही खत्म हो गई। और कोई लक्ष्य नहीं है प्रेम में। लेकिन तुम चाहते हो कि ये स्त्री मेरी पत्नी बने, तुम सोचते हो ये प्रेम है। तुम कब्जा करना चाहते थे, तुम स्त्री के हाथ में जंजीरें डालना चाहते थे, तुम इस स्त्री को अपने आंगन में कैद करना चाहते थे, तुम इस स्त्री को मेरी ही हो और किसी की ना हो, इस तरह की सील मोहर लगाना चाहते थे। तुम स्वामी बनना चाहते थे, तुम इस स्त्री को संपत्ति बनाना चाहते थे। तुम चाहते थे कि फिर तुम इस स्त्री को लेके गांव बस्ती में घूमो और लोगों को दिखाओ कि देखो ये सुंदर स्त्री मेरी है, और कोई इसकी तरफ आंख उठा के न देखे, अनका मुझसे बुरा कोई भी नहीं। हिंसा का भाव था तुम्हारा, प्रेम का नहीं। प्रेम का क्या लेना देना है? प्रेम तो तुम्हारे भीतर उठी आनंद की उर्मी, किसी के चेहरे को देख के उठी, बात पूरी हो गई। किसी की आंखों को देख के उठी, बात पूरी हो गई। किसी फूल को खिला देख के उठी, बात पूरी हो गई। तुम मालिक क्यों होना चाहो? तुम प्रेम और लोभ में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुम प्रेम और मोह में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुमने लोभ और मोह को प्रेम समझा है, और ऐसा प्रेम तो असफल हो गई। तुम्हें स्त्री नहीं मिली इसलिए नहीं, मिल जाती तो भी असफल होता। नहीं मिली इसलिए 30 साल तक सड़कता भी रहा। मिल गई होती तो 3 दिन न चलता। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिसको तुम पाना चाहते थे और नहीं पा सके तो तुम्हारा अहंकार तड़पता रहता, क्योंकि तुम्हें चोट लगी, तुम नहीं पा सके, तुम हार गए, तुम अपनी विजय करके दिखाना चाहते थे और विजय नहीं हो पाई। वो घाव तुम में तड़पता है। ये अहंकार ही है, ये प्रेम नहीं है। पूछते हो, आप कहते हो प्रेम है द्वार प्रभु, मैं कहता नहीं ऐसा है,
प्रेम है द्वार परमात्मा का, और प्रेम के अतिरिक्त उसका कोई और द्वार नहीं। लेकिन मेरे प्रेम की परिभाषा समझो, प्रेम है दान, प्रेम है विसर्जन, प्रेम है समर्पण। लेकिन तुम तो परमात्मा को भी अगर प्रेम करोगे तो उसको भी कब्जा कर लेना चाहोगे। मौका मिल जाए तो उसके गले में रस्सी डाल के तुम अपने अस्तबल में बांध दोगे कि चलो मेरे अस्तबल में रहो, मैंने तुम्हें पा लिया। तुम तो परमात्मा को भी पालोगे तो उसको भी कैदी बना लोगे। तुम्हारे मन में बड़ी गहन हिंसा है, तुम उस पर भी मुट्ठी बांध लोगे। अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो तुम फिर परमात्मा को किसी और को नहीं मिलने दोगे। फिर तुम पूरी चेष्टा करोगे कि अब देखना किसी और पर कृपा मत कर देना। अब तुम्हारी सारी अनुकंपा मेरी तरफ, मैं तुम्हारा भक्त, मेरे भगवान, मत जाना। अब और दूसरे चिल्लाते चिल्लाने दो, न मैं तुम्हें धोखा दूंगा न तुम मुझे धोखा देना। मैं किसी और को भगवान बनाऊंगा, मैं किसी और को भक्त बनाऊंगा। तुम्हारा ये जो रुग्ण चित्त है ये सभी चीजों को रुग्ण कर देता। जापान में एक कहानी, एक बौद्ध साध्वी थी, उसके पास बड़े प्यारे बुद्ध की प्रतिमा थी, इस फटिक की बनी थी, और वो रोज बुद्ध की प्रार्थना करती, सुबह सांझ आरती उतारती, दिया जलाती, उदबत्ती लगाती। साध्वी थी तो अक्सर मंदिरों में ठहरती, यात्रा पर जाती। एक बार मंदिर में ठहरी, 1000 बुद्धों का मंदिर, जहां 1000 प्रतिमाएं हैं बुद्ध की। उसने सुबह अपने छोटे से बुद्ध को निकाला। ये 1000 इतनी बड़ी प्रतिमाएं पूजा के लिए काफी नहीं। उसे अपनी थैली में जो बुद्ध थे उनकी प्रार्थना कर, ये उसी बुद्ध की प्रतिमाएं सारी बड़ी विराट प्रतिमाएं जिन्हें देखने हजारों मील से लोग आते। लेकिन जब उस समय पूजा करने बैठी तो उसने अपनी झोली में से अपने बुद्ध निकाले, अपने अपने बुद्ध सब संभाल के रखते। ऐसे उदार बुद्ध और हर किसी के बुद्ध और अरे गहरे नत्थु खैरे जिनकी प्रार्थना करते, लोग अपने अपने विशिष्ट बुद्ध रखते, अपनी थैली में रखते, संभाल के रखते। अपने बुद्ध को निकाला, बिठाया आसन पे, छोटा सा आसन भी रखती थी। तब उसे एक सवाल उठा कि आज अगर मैंने उदबत्ती लगाई तो उदबत्ती के धुएं में किसका क्या बस? धुआं तो धुआं, धुएं को आदमी जैसे बुद्धि भी धुएं के पास नहीं। धुएं जो 1000 बुद्धि की प्रतिमा है, नवाब किसके नासापुटों में समा जाए। धुएं तो धुएं, धुएं का क्या भरोसा। तो उसने छोटी सी पोंगरी बनाई, बांस की पोंगरी, उदबत्ती लगाई, बांस की पोंगरी में से धुआं को अपने बुद्ध तक पहुंचाए। उसने जो किया सो ठीक, मगर ये हुआ कि बुद्ध का चेहरा काला हो गया। वो बड़ी दुखी हुई, ये प्यारी प्यारी प्रतिमा खराब हो गई। मंदिर का बड़ा पुजारी ये सब खड़ा देखता था, वो एक पहुंचा हुआ फकीर था। उसने कहा कि तेरी बात में समझ पाए, ये तेरा देख रहा हूं खेल, मगर देख तेरे साथ बुद्धि की क्या गति हो गई। तू तो मुक्त न हुई बुद्ध को पाके, बुद्ध तेरे कैदी हो गए। तू तो बुद्ध को पाके सुंदर न हुई, बुद्ध कुरूप हो गए। जरा देख बुद्ध को क्या हुआ, तूने चेहरा काला कर दिया। ऐसी भी क्या बात, ऐसा भी क्या लोभ मोह, ऐसा भी क्या बंधन। मगर यही है हालत। अपने अपने भगवान, अपने अपने मंदिर है। तुमने प्रेम को समझा ही नहीं। प्रेम विस्तीर्ण है, प्रेम कोई सीमा नहीं मांगता और न कोई सीमा जानता है। प्रेम कुछ मांगता नहीं उत्तर में, प्रेम कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहता। प्रेम तो इसी से धन्यभागी अनुभव करता है कि मैं प्रेम को कर पाए। अब तुम चांद को प्रेम करते हो तो तुम चांद को कोई अपने घर बांध नहीं रखना चाहते,
छोटे बच्चे अक्सर हाथ बढ़ाते हैं चांद को पकड़ने के लिए। छोटे बच्चे अक्सर परेशानी खड़ी कर देते। तुमने कृष्ण और यशोदा की कहानी भी पढ़ी होगी कि कृष्ण मचल गए कि चांद को चाहिए। अब यशोदा परेशान है कि क्या करे क्या ना करे। एक साधु गुजरता है और वो साधु ये सब देखता, वो कहता है एक काम कर, कांसे की थाली में पानी भर के रख, चांद उसमें दिखाई पड़ेगा। वही चांद कृष्ण को दे दे। उसने कांसे की थाली में पानी भरा, चांद का प्रतिबिंब पड़ा। ये छोटा सा बाल कृष्ण खूब आह्लादित हो गया, थाली लेके घूमने लगा। जहां ले जाए चांद तो वही चांद की छाया पड़ रही। बहुत खुश से प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। ध्यान रखना, अगर तुमने प्रेम पात्र पर मालकियत करना चाहिए तो प्रतिबिंब पर ही मालकियत होगी। ये इस कहानी का राज है। असली पर नहीं हो सकती, असली चूक जाएगा, नकली पर हो जाएगी मालकियत। नकली पर ही मालकियत हो सकती है। नकली ही मुट्ठी में आता है, असली मुट्ठी में नहीं आता। अगर असली चाहिए हो तो मुट्ठी खुली रखना, बांधना मत। नकली चाहिए हो तो मुट्ठी बांध लेना। असली के लिए खुला हाथ चाहिए, खुला हृदय चाहिए। नकली के लिए बांध सकते हो। प्रतिबिंब पकड़ में आ सकते हैं, मूल पकड़ में नहीं आता। और हम सारे जीवन यही उपद्रव में लगे कि किसी तरह प्रेम पकड़ में आ जाए, बांध ले, रेखा खींच दें उसके चारों तरफ, कब्जे में कर ले। ये कब्जे की आकांक्षा रुग्ण है। पूछते हो आप, कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। मैंने भी कभी किसी से प्रेम किया था, लेकिन उसे पाने में असफल रहा। पाने की आकांक्षा थी, इसी में असफलता है। अगर सिर्फ प्रेम किया होता तो सफलता ही सफलता थी। पाना क्यों चाहो, मालिकियत क्यों? मालिक तो सिर्फ एक परमात्मा है, तुम क्यों मालिक बनना चाहो? सुंदर फूल उसके, सुंदर पहाड़ उसके, सुंदर चेहरे उसके, सुंदर देहें उसकी, सुंदर नदियां उसकी, सुंदर चांद तारे उसके, सारा सौंदर्य उसका है। तुम कब्जा क्यों करना चाहो? और 30 साल बीत गए, अभी भी तुम्हारी कब्जे की आकांक्षा है। लेकिन मैं फिर किसी और प्रेम ना कर पाया। तुम सोचते हो तुमने बड़ा भारी काम किया, कोई शहीद हो गए। सोच रहे हो कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। क्या विचार कर रहे हो? ये भी कोई प्रेम हुआ जो एक पे चुक गया? बूंद बूंद रहा होगा, एक आधी बूंद रहा होगा कि टपका की खत्म, फिर झरना ही सूख गया। इतना विराट संसार, प्रभु इतने रूपों में प्रकट, और तुम एक रूप में ही ऐसे भटक गए कि फिर तुम किसी और को प्रेम ना कर पाए। तुम सोचते होगे कि ये बड़ा मैंने प्रेम किया, कि देखो वह तो नहीं मिली, लेकिन मैं अब भी उसी का हूं, फिर किसी को प्रेम नहीं किया। तुम अपने को नाहक सता रहे हो, तुम अपने को नाहक कष्ट दे रहे हो। यह भी अहंकार है। उस प्रेम में भी अहंकार था कि पाके रहूंगा, फिर पा नहीं सके तो विषाद में घेर लिया। अब तुम ये कहते हो तो दिखा क्या रहूंगा कि मैं वफादार हूं। किसको दिखा रहे हो? तुम्हारा जीवन चुकता हुआ जा रहा। अगर परमात्मा एक द्वार से नहीं मिला, दूसरे द्वार से खोजते। एक मेरे मित्र, उनकी पत्नी मर गई। जब पत्नी जिंदा थी तब भी मैं उन्हें जानता था, कभी उनमें बनी नहीं। किस में बनती? पति पत्नी में बन जाए ये चमत्कार, ऐसा होता नहीं। कभी हो जाए तो अपवाद, और अपवाद से सिर्फ नियम सिद्ध होता है और कुछ सिद्ध नहीं होता। उन्हें जानता था, जब भी मेरे पास आते थे, उनकी पत्नी आती थी तो सब सदा रोना और झंझट यही थी, दोनों की बनती नहीं थी। फिर पत्नी मर गई। पत्नी मर गई तो मुझे खबर मिली कि वो तो एकदम विरागी हो गए।
पत्नी क्या मर गई, उनका प्रेम एकदम से पत्नी के प्रति हो गया। उन्होंने सब तरफ दीवानों व फोटो में लगा ली पत्नी की, दुकान इत्यादि जाने ही बंद कर दिया। पैसे वाले हैं, सुविधा है, चाहे तो इस तरह की शहीदगी का मजा ले सकते, कोई अड़चन नहीं है। वो तो बैठ ही गए, वो जान ही नहीं वहां से, अपने कमरे में बैठे धूनी रमा है। उनकी बहन ने मुझे आके कहा कि मेरे भाई को क्या हो गया, अब आप कुछ फिक्र करें, तो मरे उनकी पत्नी को 3 महीने हो गए, वो वहीं बैठे धूनी रमा। गजब का प्रेम उनकी बहन ने कहा। ऐसा प्रेम सतयुग में होता था, कलयुग में कहा। मैंने उनसे कहा कि प्रेम कुछ नहीं, मैं आता हूं। तो उनके घर गया, मैंने कहा ये क्या कर रहे, किसकी तस्वीरें लटकाए हो? और मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारी कभी बनी नहीं। अब अपराध भाव से पीड़ित हो या क्या मामला है कि इसको कभी सुख नहीं दिया, इसको सदा सताया, तो अब कुछ क्षतिपूर्ति कर रहे हो। जिंदा थी तो तुमने जरूर कई बार सोचा होगा कि ये मर जाए। कौन पति नहीं सोचता? सरका देता है विचार को कि नहीं ये बात ठीक नहीं। और उस दिन जिस दिन ये विचार आता है, कुल्फी खरीद लाता है बाजार से, साड़ी ले आता है, ठीक नहीं ये विचार आ गया, अब इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है ना। स्त्रियां जानती हैं जिस दिन पति साड़ी ले आए बिना कहे, उसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। मिठाई ले आए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। न दिवाली न होली, और ये मिठाई लिए चले आ रहे हैं, तो जरूर कोई अपराध किया। फिर स्त्री खोजबीन में लग जाती, फिर जेब वगैरह तलाशती, डायरी वगैरह देती, कहीं फोन नंबर मिल जाए, कोई नाम का पता चल जाए, कुछ है मामला। तो मैंने कहा कि तुमने जरूर कई दफे सोचा होगा कि ये मर जाए। वो थोड़े चौंके, उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? पता की बात ही क्या, ये फोटो क्यों लगाई, ये यहां बैठ के क्या धुनी रमाए हुए, किसको दिखा रहे हो, इससे सार क्या है? मैंने कहा मुझसे तो कहो सच, अभी यहां कोई भी नहीं। उनकी आंख में आंसू आ गए। उनका आपने मुझे पकड़ लिया, मामला यही है। मैंने कई बार सोचा कि मर जाए, इतना ही नहीं कई दफे मैंने सोचा कि मार डालूं, क्योंकि दुख ही दुख है। और फिर वो मर गई तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही भावनाओं ने उसे मार डाला। मगर आप किसी और को मत कह देना, लोग तो यही समझ रहे हैं कि मैं उसके प्रेम में दीवाना हूं, अब कभी विवाह न करूंगा। मैंने उनसे कहा कि अगर इस स्त्री को तुमने प्रेम किया था और इस स्त्री के प्रेम से तुमने आनंद पाया था, तो तुम निश्चित विवाह करोगे, क्योंकि प्रेम ने तुम्हें आनंद दिया। आनंद तुम क्यों ना चाहोगे? अक्सर जो लोग एक विवाह के बाद विवाह नहीं करते, वे लोग हैं जिनको इतना स्त्री कष्ट दे गई कि वो सब स्त्रियों से मुक्त कर गई, सदा के लिए मुक्त कर गई। अब झंझट में वो नहीं पड़ सकते। एक को क्या जाने, सबको जान लिया। हालांकि ऐसा वो कहेंगे नहीं, मगर मनोवैज्ञानिक सत्य बड़े उल्टे। आदमी जो ऊपर करता है वह एक बात, भीतर जो होती है बिल्कुल दूसरी बात। अब तुम कहते हो 30 साल बीत चुके, मैं किसी को प्रेम न कर पाया। तुम्हारे अहंकार को जो चोट लगी, उस चोट के कारण तुम अब एक नया अहंकार खड़ा कर रहे हो कि मैं कोई ऐसा वैसा प्रेमी नहीं, मैं दिखा के रहूंगा कि किया तो एक को किया, फिर कभी नहीं किया, बस एक पे कुर्बान हो गया, अपनी जिंदगी आहुति चढ़ा दूंगा। ये रुग्ण चित्त दशा है, ये दुखवादी दशा है, जिसको मनोवैज्ञानिक मैसोचिज्म कहते हैं। ये अपने को सताने की वृत्ति है। तुम पुराने ढंग के सन्यासी हो सकते हो बड़ी आसानी से। तुम चाहो तो कांटों वगैरह की सेज बना के लेट सकते हो, धूप में खड़े हो सकते हो, उपवास कर सकते हो बड़ी आसानी से, तुम्हें बिल्कुल जम जाएंगे ये बात। प्रेम तो जीवन की भाव भंगिमा है, प्रेम जीवन है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं कि एक पे चुप गया।
प्रेम तो श्वास है आत्मा की, तुम रोक कैसे सकोगे? जैसे शरीर के लिए श्वास की जरूरत है, ऐसी आत्मा के जीवन के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेम तो सतत हो रहा है, कभी वृक्ष से, कभी चांद से, कभी तारों से, कभी लोगों से, कभी कविताओं से, कभी संगीत से, कभी चित्रों से, कभी मूर्तियों से। प्रेम तो प्रतिपल हो रहा है। प्रेम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि तुम एक तरफ कर लिए कि बस खत्म हुआ। अब तुम मेरे पास हो तो मुझसे तुम्हारा प्रेम हो रहा है, नहीं तो यहां किस लिए हो? ये भी प्रेम है। अगर मेरी वाणी तुम्हें प्रीतिकर लग रही तो ये भी प्रेम है। प्रेम के अनंत रूप है। कोई एक स्त्री पे थोड़ी चुक जाता है, कोई किसी एक पुरुष पे थोड़ी चुक जाता है। तुम्हारा कोई मित्र भी होगा, वो भी प्रेम है। प्रेम के बहुत बहुत भाव, बहुत भंगिमाएं, और सभी भंगिमाओं में प्रेम को प्रकट होना चाहिए। और प्रेम की अंतिम भंगिमा परमात्मा है। जब तुम्हारा प्रेम सब तरफ बहने लगता है, निर्बाध बहने लगता है, बेशर्त बहने लगता है, जब तुम्हारे प्रेम में कोई मांग नहीं रह जाती, सिर्फ दान रह जाता, तो प्रेम प्रार्थना हो जाती। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम परमात्मा का द्वार है। मगर तुम पूछते हो भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा? महाराज बख्शो। किसी तरह बेचारी बच गई। तुम कुछ और काम करो। तुम क्या अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे? कल मैं एक कविता पढ़ रहा था, तुम्हारे काम की होगी। उनकी तस्वीर निगाहों में चमक उठी, आंसुओं आज तो दम भर के लिए थम जाओ। जाने ये कौन बरस, कौन सदी है कि यहां मेरी नाकाम सदाओं के भटकते आसेब अपनी ही खोज में आवारा और दरमांदा है। मुझको जाना था किधर और मैं आया हूं कहां। अपने जख्मों के लिए कितने नगर घूमा, लेके सामान्य सफर दुखते हुए शानों पर, हाथ पकड़े हुए वहशत जदा अरमानों का, अजनबी वादियों दरियाओं में आ पहुंचा हूं। हसरतों गम की तपिस रेज गुजर राहों पर मेरे रिश्ते हुए छालों के निशा मिलते। जिस दम भर को जहां बैठ के सुस्ताती थी, अब वो पीपल के घने छाए कहां मिलते। वक्त दम साथे हुए कांप रहा है कि अभी जिंदगी अपनी कमी गह से निकल आएगी और ठोकर उसे मारेगी कि चल आगे बढ़। इसके पहले कि मिले वक्त को हुक्म रफ्तार, मेरा खोया हुआ चेहरा मुझे वापस दे दो। अपने लब रक्त में उन ऊंटों पे सो जाऊंगा जिनको चुने हुए कितने ही बरस बीत गए। रूह में सुर्खी लब घुल के उतर जाएगी, सुबह अनफास की निकहत में बस जाएगी। पांव उठेंगे उसे शहर की जानिब की जहां कल्ब ने मेरे धड़क उठने का फन सीखा था। दम बखुद वक्त मुझे देख के पूछेगा, क्या तेरे शौक की वारफ्ता मिजाजी है वही। अपने उलझे हुए बालों की लतें बिखराए कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी है। अपने घर बार दरबान से उकताई हुई, किस लिए आए हैं, क्यों घर में घुसे आते। जाइए जाइए, ऑफिस से वो आते होंगे, अजनबी शख्स को देखेंगे तो घबराएंगे, जाने क्या सोचेंगे, कुछ सोच के झुंझलाएंगे। कौन वो, कौन ये बच्चा, ये थका सा चेहरा, कौन मैं, अपने ही पैकर का झिझकता साया। वक्त एहसास से खिजालत से झुकाए हुए सर अपनी खामोश निगाहों से ये करता है सवाल, क्या तेरे शौक की वारफ्ता मिजाजी है वही। ये कवि कह रहा है कि वर्षों बीत गए, जिसको प्रेम किया था और जिसके प्रेम के कारण जीवन में उत्साह उठा था, वो उत्साह खो गया। अब वर्षों से तो मैं एक भूत की तरह उसी को खोजते भटक रहा हूं। और इसके पहले कि समय मुझसे कहे कि उठ आगे बढ़, मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरा पुराना वो प्यारा चेहरा वापस दे दो। मैं उन्हीं ओंठों पे ओंठ रख के सो जाऊंगा, मेरा खोया हुआ चेहरा मुझे वापस दे दो।
अपने लब रख के मैं उन ओठों पे सो जाऊंगा जिनको चूमे हुए कितने ही बरस बीत गए। रूह में सुर्खी लब गुल के उतर जाएगी, सुबह अनफास की निकट में बस जाएगी, मेरी श्वासें सुगंधित हो जाएंगी, ओठों की सुर्खी मेरे प्राणों को फिर से जगा देगी। पांव उठेंगे उसी शहर की जानिब कि जहां कल्ब ने मेरे धड़क उठने का फन सीखा था। वो क्षण, वो प्रेम का क्षण जहां मेरे हृदय ने धड़क उठने का राज सीखा था, उसी तरफ भागने लगूंगा। दम बखुद वक्त मुझको देख के पूछेगा और समय मुझसे जरूर पूछेगा, क्या तेरे शौक की वारफ्ता मिजाजी है वही? क्या तेरे प्रेम की, तेरे लगाव की, तेरी वासना की अभी भी वही मनमौजीपन है जो पहले था? अभी भी तुम जागा नहीं? अभी भी तू समझा नहीं? अपने उलझे हुए बालों की लटें बिखराए, और अगर मैं पहुंच जाऊं फिर से तो ये होगी हालत, तुम्हारी भी ये हालत होगी। अब 30 साल बाद अगर तुम्हें मिल जाए वो स्त्री जिसको तुम सोचते हो तुमने प्रेम किया था, और तुम उसके पास, उसके घर में पहुंच जाओ, अपने उलझे हुए बालों की लटें बिखराए, वो भी 50 की होती होगी, तुम अभी भी सोचते हो वो 20 की। कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी है, मिल जाएगी तो पहचान भी ना सकोगे। कौन ये गोद में बच्चे को लिए बैठी, अपने घरदार दरोबाम से उकताई हुई, सब तरह से उबी परेशान, बालों को बिखराए, ये कौन बच्चे को लिए बैठी? ये चेहरा तुम्हें पहचानने में भी नहीं आएगा। ये चेहरा वही नहीं है जो 30 साल पहले था, नहीं हो सकता। अपना चेहरा तो आईने में देखो, तुम भी कितने बदल गए। तुम भी वही नहीं हो, वह भी वही नहीं हो सकती। तुम्हें देखेगी तो घबराएगी, तुम मत सोचना कि पहचानेगी, पूछेगी किस लिए आए, क्यों घर में घुसे आते, जाइए जाइए, ऑफिस से वो आते होंगे। अजनबी शख्स को देखेंगे तो घबराएंगे, जाने क्या सोचेंगे, कुछ सोच के झुंझलाएंगे, आप कहां घुसे चले आ रहे हैं। तुम्हें पहचान भी ना सकेगी, तुम भी नहीं पहचान सकोगे। कौन वो, कौन ये बच्चा, ये थका सा चेहरा, किसकी बातें कर रही है ये स्त्री? कौन वो, कौन है जो दफ्तर से आते होंगे? कौन ये बच्चा, ये थका सा चेहरा? और तब तुम्हें ख्याल उठेगा, कौन मैं, अपने ही पैकर का झिझकता सा आया, सिर्फ एक छाया मात्र हूं अतीत की। वक्त ऐसा से खिजालत से झुकाए हुए सर, और समय लज्जा से सिर झुका के पूछेगा, अपनी खामोश निगाहों से ये करता है सवाल, क्या तेरे शौक की वारफ्ता मिजाजी है वही? क्या अब भी तेरे प्रेम का पागलपन वही है? अब भी तू समझा नहीं, प्रौढ़ नहीं हुआ? 30 साल लंबा समय है। इन 30 सालों में तुम उसी सपने को संजोए बैठे हो, तो तुमने 30 साल गंवा दिए, तो तुमने जिंदगी से कुछ सीखा नहीं, और अभी 30 साल के बाद भी वही बचकानी बात तुम्हारे मन में घूम रही कि भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा। तुम अब भी सपने और ख्वाब में जी रहे हो। ख्वाब से जागो, काफी समय बीत गया, आगे जो आ रहा है संभावना बहुत कम है कि उससे तुम्हारा मिलना हो, क्योंकि जिससे तुम मिलना चाहते हो वो अब है कहां। गंगा का कितना पानी बह गया। जो तुम अपनी आंखों में सजाए बैठे हो तस्वीर, वो तस्वीर अब कभी नहीं मिलेगी। वो तो पानी पे खींची लकीर थी, कब की मिट गई। और जो मिलेगी उससे तुम्हारा कोई तालमेल ना बैठेगा, तुम सोच भी ना पाओगे कि स्त्री इस तरह हो गई, तुम पहचान भी ना पाओगे। आने वाली जो घटना है वो है मौत, जो पास आ रही रोज। तुम अतीत में मत उलझे रहो, जरा जागो स्थिति के प्रति। जिंदगी हाथ से जा रही, मौत करीब आ रही, इससे पहले कि मौत आ जाए पकड़ो। ये बचकानी बातें, ये कवियों को शोभा देती, कवियों को माफ किया जा सकता,
बुद्धिमानों को नहीं ये बातें शोभा देती। थोड़ी बुद्धि पर रौनक लाओ, थोड़ी बुद्धि को निखारो, थोड़ा जीवन को साफ करके देखो। मिल भी जाती तो क्या होता, किसी को तो मिल ही गई होगी। जरा उनसे पूछो उनको क्या हुआ। मैंने सुना है एक पागल खाने में 2 आदमी बंद और एक दर्शक देखने आया है। वो पूछता है ये आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि एक आदमी एक तस्वीर लिए, जैसे तुम तस्वीर लिए बैठा, छाती से लगा, चूम छाती से लगा, वे सुन पा रहे, रो रहा, पूछता तो इंटरनेट पापा वो आपने इस स्त्री को प्रेम करता था, उसे पढ़ नहीं सका, उसी में पागल हो गया। और सामने ही कोठरी में दूसरा आदमी दहाड़ मार रहा है, अब दीवारों से सिर वो पूछता इन सज्जन को क्या हुआ। वो सुप्रिंटेंडेंट कहता इन सज्जन को वो स्त्री मिल गई जिससे वो पहला प्रेम करता था, मिलने के कारण ये पागल हो गई, तुम बच गए, भगवान को धन्यवाद दो। फिर दूसरा तुम्हारा कष्ट मुक्त होगा। इस जिंदगी में मिलता क्या, यहां मिलने को है क्या, राख ही राख है। मिल जाए इतनी सी बात तो बस बहुत है कि यहां कुछ भी मिलने को नहीं, बस यही सार है। इतनी बात समझ में आ जाए कि यहां कुछ भी नहीं। इस बोध से ही आदमी परमात्मा की तरफ उठना शुरू होता है। जहां संसार का प्रेम असफल होता है वहीं परमात्मा का प्रेम जगता है। अब तुम उस स्त्री की प्रतीक्षा ना करो, अब तुम उस प्रेम की भी प्रतीक्षा ना करो। वो जवानी का सपना था, जवानी सपने देखती है, गया। अब तुम बूढ़े होने के करीब आए, अब तुम जरा जागो, अब ये जिंदगी हाथ से निकली जाती, इससे पहले की जिंदगी हाथ से निकल जाए कुछ तैयारी करो, मौत से मिलने की कुछ तैयारी करो। और एक ही व्यक्ति मौत से मिलने में तैयार हो पाता है जो जाग जाए, जो होश से भर जाए, जो इस जिंदगी की असारता देख ले। इस जिंदगी की असारता में ही परमात्मा का सार है। यहां दिख गया कि सब असार है तो वहां दिखना शुरू हो जाता है जो सार है। असार को असार की तरह जान लेना सार की तरफ जाने का पहला कदम है। अब तुम असार में मत उलझे रहो, ऐसे भी बहुत समय गंवा दिए, 30 साल में तो परमात्मा को पा लेते। इतनी प्यास से तो परमात्मा मिल जाता, इतनी प्यास को ढालते तो प्रार्थना मिल जाती। तुम कूड़ा करकट पाने के लिए इतने दीवाने हो रहे, मूल्य कितना है। चारों तरफ देखो, जो प्रेम में सफल हो गए इनको देखो, जो असफल हो गए इनको देखो, सब रो रहे हैं। ये प्रेम प्रेम नहीं है। मैं किसी और प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें असफलता होती ही नहीं। परमात्मा से प्रेम जुड़ा हो वहां कभी असफलता नहीं, और वही मिलता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। जब तुम साधारण जीवन के प्रेम में लिपटो तब भी तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो। इसलिए साधारण प्रेम तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि खोज बड़े की हो, साधारण बिल्कुल साधारण है। तुम कंकड़ पत्थरों में हीरे खोज रहे हो, नहीं मिलेंगे। खोज परमात्मा की चल रही, परम प्यारे की चल रही, उसे खोजो। वहां कोई कभी असफल नहीं होता है। संसार में कोई कभी सफल नहीं होता, परमात्मा में कोई कभी असफल नहीं होता है। आज